हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूं। नेटवर्क थ्योरी में नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आज हम लोग जो चल रहे हैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा सुपरपोजिशन थ्योरम्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो सबसे पहले मैं इनसे कहूंगा कि आप संपूर्ण वीडियो को देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए, और आपका यदि कंसेप्ट क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन को दबा करके कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो अपलोड प्राप्त हो। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले नेटवर्क थ्योरम, पहले नेटवर्क थ्योरम होता क्या है? तो नेटवर्क थ्योरम बात से ही स्पष्ट है कि नेटवर्क थ्योरम बेसिकली होता क्या है। कहता है कि वैसे नेटवर्क जिसमें नंबर ऑफ नोड और दूसरे रूप में हम कहेंगे कि लूप को दूसरे में हम कहेंगे कि मेश की संख्या ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है ना। तो नेटवर्क थ्योरम बेसिकली क्या होगा, तो कहता है व्हेन ए नेटवर्क हैव मोर नंबर ऑफ नोड्स एंड क्या हो गया मेश। जब एक नेटवर्क में कहता है व्हेन ए नेटवर्क हैविंग मोर नंबर ऑफ क्या हो गया मेश एंड क्या हो गया लूप भी कर सकते हैं, या इसको आप लोग कहिए नोड। ठीक है ना, क्या कहेंगे नोड्स। कहता है कि व्हेन ए नेटवर्क हैविंग मोर नंबर ऑफ मेश और नोड्स देन रिस्पॉन्स का मतलब यहां या तो वोल्टेज होगा या तो क्या होगा करंट। ठीक है ना। तो कहता है कि वोल्टेज करंट या हम लोग पावर भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं हम लोग पावर, क्या कर सकते हैं हम लोग पावर। ठीक है ना। तो कहता है कि रिस्पॉन्स वोल्टेज आई वी आई का वैल्यू क्या करते हैं, कहता है रिस्पॉन्स ऑफ एनी वन ऑफ द ब्रांचेस इज इवेल्युएटेड या इवेल्युएट और क्या हो गया ऑब्टेन बाय द टेक्निक इज कॉल्ड क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे नेटवर्क थ्योरम कहेंगे। तो नेटवर्क थ्योरम में आप लोग क्या समझे, नेटवर्क थ्योरम क्या होता है। तो नेटवर्क थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि वैसे नेटवर्क या वैसे सर्किट जिसमें नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ क्या हो गया मेश की संख्या ज्यादा हो, तो उसमें से किसी एक ब्रांचेस में, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें से कोई भी ब्रांच के अंदर में हम लोग करंट के वैल्यू को या वोल्टेज के वैल्यू को या पावर के वैल्यू को यदि हम निकालते हैं, जिस तरीके से निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क थ्योरम्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप इसमें कह सकते हो सिंपल है तो फर्स्ट सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकंड हो गया आपका नॉर्टन थ्योरम, थर्ड हम लोग कह सकते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया, कंपनसेशन थ्योरम्स हो गया, लॉट्स ऑफ थ्योरम्स आर देयर। ठीक है ना। तो बेसिकली थ्योरम्स क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली में, या उसको क्या करता है कि एक इजीली वे से क्या करता है कि उसमें वैल्यू को निकालता है। रिस्पॉन्स का मतलब करंट या वोल्टेज के वैल्यू को निकालता है। हमारा मेन मोटो है आज सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूं। स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, और ये मोस्ट ऑफ देम जो होता है वो जेईई के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, या आपको ईएस के एग्जामिनेशंस में, या और भी पीएसयू के एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे हमारे जो बोर्ड है उसमें भी क्वेश्चंस पूछा जाता है।
ठीक है, तो मैं इस पर फोकस करूंगा। सबसे पहले सुपरपोजिशन होता क्या है, तो कहता है इफ एनी नेटवर्क, एनी लीनियर और बाय डायरेक्शनल नेटवर्क, मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं, इफ इन एनी लीनियर एंड बाय डायरेक्शनल नेटवर्क, और इसको हम लोग कह सकते हैं सर्किट, ठीक है ना, हैविंग मोर नंबर ऑफ, क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स। यहां पर क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। कहता है एनी लीनियर, कहता है इन एनी लीनियर और बाय डायरेक्शनल नेटवर्क और सर्किट हैविंग मोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स देन रिस्पॉन्स, ठीक है ना। यहां रिस्पॉन्स का मतलब समझ रहे हैं, या तो आई हम निकालेंगे या तो करंट निकालेंगे, दोनों में से एक, ठीक है ना। देन रिस्पॉन्स ऑफ एनी वन ऑफ द ब्रांचेज, ठीक है ना, ब्रांचेस इज इक्वल टू द सम ऑफ, कैसा सम होना चाहिए, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ क्या हो गया, रेस्पॉन्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल, क्या हो गया, काउज ऑफ सोर्स, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा कि इंडिविजुअल काउजेज ऑफ क्या होगा, सोर्स होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें कहता है कि व्हाइल काउज, कहता है कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो होता है, इसमें कहता है कि रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल काउज ऑफ सोर्स, कीपिंग, ठीक है ना, कीपिंग करिए, कीपिंग क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस एज इट इज इन द सर्किट। क्या होता है कि रेस्ट ऑफ का करते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्सेस जो निकालते हैं, तो कहता है रिस्पॉन्स, यहां पर क्या कहेंगे कि रिस्पॉन्स, यहां पर कहेंगे कि रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल काउज ऑफ सोर्सेस, ठीक है ना, कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट सोर्स, या कहेंगे कीपिंग या कहेंगे एंड रिप्लेसिंग अदर इंडिपेंडेंट सोर्स, replacing other independent source by its internal resistance in the given circuit। हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन एनी लीनियर और बाय डायरेक्शनल नेटवर्क हैविंग मोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो सोर्सेस यहां पर क्या हो सकता है, तो सोर्स आपके पास हो सकता है या तो वोल्टेज होगा या तो क्या होगा, करंट होगा। तो कहता है रिस्पॉन्स ऑफ एनी वन ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांच तो बहुत सारे ना होंगे, तो उसमें से कहता है किसी ब्रांचेस में जो हम लोग रिस्पॉन्स निकालेंगे उसका वैल्यू होगा इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स, यहां पर क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स, ठीक है ना, रिस्पॉन्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल काउज ऑफ सोर्स, जो आपके पास सोर्स होगा उसके कारण, एंड रिप्लेसिंग अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस एज ए बाय इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, यहां जैसे इससे आपको क्लियर नहीं हुआ, आप यहां से समझिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम जब लगाएंगे तो सबसे पहले इसके लिए क्या है, कुछ पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान रखने होंगे। तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हम लोग कहेंगे, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, क्या होगा, वोल्टेज एंड क्या हो गया,
करेंट सोर्स। ये आपका क्या हो गया, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के लिए यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज एंड करंट। ये जो होता है वोल्टेज एंड करंट के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या हो गया, पावर। व्हाई? बिकॉज पावर जो होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर क्यों होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, I/R या V इंटू आई, ठीक है ना, ऐसे। तो V इंटू आई क्या हो गया कि जब दो फैक्टर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा, पावर जो होगा वो क्या हो गया 2। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि ये V²/R लाइक दिस। तो बेसिकली क्या होगा कि नॉन लीनियर नेचर के कारण क्या होगा, पावर में हम लोग क्या करते हैं कि इस थ्योरम को अप्लाई नहीं करते हैं। कहता है कि जब हम लोग को करंट सोर्स होगा तो करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो गया, करंट सोर्स को जब हम लोग करते हैं बाय ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट। यहां हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड जो है वो वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिप्लेस जो करते हैं वो किससे करते हैं, यहां पर देखिए इसको करंट को ओपन किए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट से कर देंगे। अब इस पर थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर क्या होगा, मैं एक सर्किट लेता हूं, छोटा सा एकदम सर्किट लेता हूं। जैसे मान लो कि ये है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 10 वोल्टेज हो गया लाइक दिस। यहां से आप मान लो कि इसकी ऐसे वैल्यू दी हुई है, यहां से आपका क्या है कि एक करंट दिया हुआ है लाइक दिस ऐसे। यहां इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 ओम, इसका 3 ओम, इसमें आपका 2 ओम, ठीक है ना। इसमें कहता है कि इसका वैल्यू आपको, इसमें करंट फाइंड करना है, जबकि आपका प्लस और माइनस दिया है। अब ये आपका लिखा हुआ है 20 एम्पियर। तो अब देखिए इस सर्किट में कहता है कि इसमें जो आई कर दिया, आई का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। किस थ्योरम से, तो बाय अप्लाइंग ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू किसी भी ब्रांचेज में या करंट का वैल्यू किसी भी ब्रांचेज में जो है वो हम लोग इंडिविजुअल निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां देखिए, जैसे इस नेटवर्क में हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, जब इसको हम नेटवर्क को सोल्व करेंगे तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसको तो कहेंगे कि वोल्टेज सोर्स इज एक्टिवेटेड वाई, जबकि ये क्या हो गया, करेंट सोर्स जो क्या हो गया, तो करेंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय क्या होगा, देखिए करंट सोर्स को हम लोग क्या करते थे, आप लोग को अभी भी याद होगा, क्या करते थे, ओपन सर्किट से कर देंगे, मतलब ओसी कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी का एक नया फिगर बन जाएगा। नया फिगर कैसे बनेगा, तो देखिए ऐसा बन गया लाइक दिस। ये आपका हो गया 10 वोल्ट, ठीक है ना। यहां से आपका वैल्यू कितनी दी हुई, 2, यहां 2 दिया हुआ है। यहां से हमको क्या करना होगा कि एक नया सर्किट था, ही था ना, इसमें कितना दिया हुआ है, 3 ओम। यहां से ये सर्किट हो गई। यहां से जब हम लोग देखिए यहां से रेजिस्टेंस है, अब यहां से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहां जो है वो क्या हो गया, ओसी हो गया। मतलब हम लोग क्या किए कि 20 को डीएक्टिवेट कर दिए। डीएक्टिवेट कैसे कर दिए, तो कहता है करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो गया, ओपन सर्किट। इसको हम लोग ओपन सर्किट कर दिए। ओपन का मतलब खोल दिए, ठीक है ना। खोलने का मतलब क्या होगा कि इन केस ऑफ ओपन सर्किट इंपीडेंस या रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट एलिमेंट इज इन्फिनिटिव। तो यहाँ ये ओपन सर्किट हो गया, मींस यू हैव ए नो करंट फ्लो थ्रू दिस सर्किट। इसमें क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। किसके अलोंग, तो 2 ओम के अलोंग। तो ऐसे सिचुएशंस में जो इसमें करंट होगा उसको हम लोग मान ले रहे हैं I1। हमारा I निकालना है, फर्स्ट केस में I1 मान लिए। ये आपका क्या हो गया, ये फिगर 2 हो गया। तो कह सकते हैं फ्रॉम फिगर 2 हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ऐसे केवीएल लगा देंगे, बाय केवीएल जैसे ही लगाएंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, -10 प्लस
देखिए इसमें करंट हम लोग को क्या I1 माने हैं, तो इसमें भी क्या रहेगा I1, क्यों? क्योंकि इधर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू I1, यहां से क्या होगा 3 इंटू I1 बराबर 0। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 5I1 इक्वल्स टू 10। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 एम्पियर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो नीचे में ही है। क्या हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 हम लोग करेंगे तो इस पर क्या करेंगे कि इसको हम लोग रहने देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर क्या हो गया कहता है करेंट सोर्स इस क्या हो गया एक्टिवेटेड, बट क्या हो गया वोल्टेज सोर्स, मतलब यहां ऐसे कहेंगे हम लोग वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हो गया आपका, कितना वोल्ट का ये आपका है 10 वोल्ट इच रिप्लेस बाय क्या होगा बताइए, हाँ शॉर्ट सर्किट। ये बहुत ही आसान है, ये हम लोग क्या कहेंगे इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने हैं और ये काफी सिंपल है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। यहां से क्या होगा जैसे ही करेंगे तो इसका एक नया सर्किट बन जाएगा। अब नया सर्किट कैसे बनेगा, तो देखिए ये जो देख रहे हैं इसी को मैं फिगर 3 मान लेता हूं। ये फिगर 2 था, अब यहाँ पर क्या हो गया ये फिगर 3। फिगर 3 में क्या होगा कि ये देखिए ये जो है आप ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया ऐसे हो गया लाइक दिस ऐसे। अब बताइए कि देखिए इसमें हमको क्या करना है कि ये जो करंट पहला कंडीशन से I1 मान लेते हैं, इसमें हम क्या निकाल लेंगे I2 मान लेंगे। अब देखिए यहां से करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आकर के यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करंट का, तो हम लोग पढ़े थे ना करंट डिवाइडर रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट हमारा टारगेट है I2 निकालना, तो लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। क्या करेंगे करंट डिवाइडर रूल से, डिवाइडर रूल से हम लोग क्या करेंगे I2 निकालेंगे। तो I2 निकालना है तो I2 इक्वल टू जिसमें करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 प्लस 3 और इनटू टोटल कितना हो गया आपका 20 एम्पियर। क्या हो गया आपका 20 एम्पियर। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 40 प्लस 5 बराबर क्या होगा 8 5 40 8 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे बाय सुपरपोजिशन थ्योरम से, क्योंकि या पहला सर्किट में देखे थे तो बाय सुपर पोजीशन थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2। सपोज इसमें इसका डायरेक्शन नीचे होता तो I1 माइनस क्या हो जाता I2। तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सिचुएशंस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस में कैसा दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करने हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे I बराबर निकालेंगे, तो इसका वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी आई थी 2 एम्पियर, अब इसका कितना आया था 8 एम्पियर। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 10 एम्पियर सबका हो गया आंसर। आप दूसरे मेथड से भी निकालेंगे, केवीएल से भी निकालेंगे, और डिफरेंट प्रोसेस है, उससे भी आपका क्या होगा सेम आएगा। क्लियर हो गया। यहां पर केस नंबर 2 में हम लोग चलते हैं डिपेंडेंट सोर्स के लिए। जैसे मान लेते हैं डिपेंडेंट सोर्स होता, ठीक है ना। डिपेंडेंट सोर्स में क्या हो गया कि यहां पर नोट में लिख लीजिए, यहां नोट while यहां कहेंगे इसे while applying superposition theorem for dependent source किसके लिए निकाल रहे हैं डिपेंडेंट सोर्स के लिए। तो कहता है कि while applying superposition theorem for dependent source, comma then dependent source neither replaced by क्या हो गया ओपन सर्किट से RCUIT, ठीक है ना सर्किट। और यहां पर क्या होगा इसको हम लोग ओसी कह सकते हैं, और यहां पर नाइदर के साथ क्या होता है नॉर रिप्लेस्ड बाय क्या हो गया ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या हो गया एंड, इसका मतलब क्या हो गया एंड
ये जो आपका जो दिया हुआ है ना, कहता है कि व्हाइल अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट सोर्स, जब हम लोग डिपेंडेंट सोर्स के लिए जब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आपके पास जो डिपेंडेंट सोर्स होता है उसको कभी भी हम लोग ओपन सर्किट के साथ या शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज गिवन, जो जैसे सर्किट रहेगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, एंड इट रिमेन्स एज गिवन इन द सर्किट, गिवन इन द सर्किट। और यहां हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क, जिस जो नेटवर्क रहेगा उसमें जैसा रहेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, एज इट लिखा हुआ है, इट इज इट इज इट्स रिमेन, इट रिमेन एज इट इज, क्या हो गया, एज गिवन इन द सर्किट, और क्या होगा, नेटवर्क। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां एग्जांपल में चलता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपको यहां से ये आपका दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। यहां से आपका दिया हुआ है, इसको आप मान लो कि दिस इज योर क्या हो गया, 2 ओम है। यहां से आप वोल्टेज सोर्स मान लिए प्लस और ये माइनस, क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे मान ले रहे हैं 2 ओम, क्या मान लिए, 2 ओम। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आपका कैसा सोर्स है, तो दिस इज योर डिपेंडेंट सोर्स। यहां से हम लोग मान लिए कि ये Vx/2 है, और यहां से हम लोग क्या मान लिए, Vx, ये आपका क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस है। इसको ऐसे कर लीजिए, यहां पर प्लस कर लीजिए, यहां पर क्या कर लीजिए, माइनस। तो ऐसे सिचुएशंस में कहता है कि आप इसमें करंट बताइए क्या होगा, जब ये प्लस दिया हुआ है माइनस, इसमें हमको क्या करना है, करंट फाइंड करना आगे नहीं। ऐसे कंडीशंस में क्या करने हैं, तो हमें, ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना है कि आपका 1 वोल्ट है, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करना है कि ये आपका दिया हुआ है 1 वोल्ट, इसमें ये जो दे रहा है ना, यहां पर एक मैं दे रहा हूं 3 एम्पियर का इंडिपेंडेंट, 3 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दे दिए हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये भी डिपेंडेंट सोर्स है। तो इसको कहता है कि व्हाइल यू आर गोइंग टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर, क्या हो गया, डिपेंडेंट सोर्स, यू नेवर बी रिप्लेस डिपेंडेंट सोर्स एज ए ओपन सर्किट, और क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। उसको हम लोग कभी भी नहीं रिप्लेस करेंगे, बल्कि जैसा दिया रहेगा नेटवर्क में, एज इट इज गिवन जो रहेगा उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कितने डिपेंडेंट सोर्स हैं, एक ये है, एक ये है। तो केस फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट में चलेंगे, या स्टेप फर्स्ट में, या केस फर्स्ट में बोलिए। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस 1 कहता क्या है, केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, केस 1 में कहता है कि व्हेन, क्या हो गया, 1 वोल्ट इज एक्टिवेटेड एंड क्या हो गया, 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, करंट, वेरी गुड। तो करंट इज क्या हो गया आपका, करंट इज क्या हो गया, रिप्लेस, यहां इसको आप कहिए, ऐसे कहिए, 3 एम्पियर है ना करंट, तो करंट इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो गया, ओपन सर्किट। जैसे ही हम लोग रिप्लेस करेंगे तो एक नया फिगर बन करके आ जाएगा। ये हमें फिगर बना दे रहा हूं, फिगर 2। ये आपका मान लेते हैं कि ये फिगर 1 जो है, फिगर 1 है, तो इसको फिगर 2 बना लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या कहता है कि 1 वोल्ट एक्टिवेट कर रहा है, जैसे वैसे रहेगा, परंतु इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि इसको क्या करेंगे हम लोग, बताइए, ओपन सर्किट कर देंगे। तो देखिए ओपन कर दिया, देखिए ये आपका क्या हो गया, ओसी हो गया, ओसी मतलब ओपन सर्किट। यहां से हम कर दिए, और एज इट इज जो है वैसे लिख देना है। तो इसको आप लिखिएगा तो क्या होगा, ऐसे, देखिए यहां पर क्या था, प्लस था, यहां पर माइनस था, यहां 1 वोल्ट थी, यहां आपका देखिए इधर में आएंगे तो ये कितना है, जो दिया हुआ है वैसे रख देना है। यहां देखिए प्लस है तो प्लस माइनस रहेगा, यहां क्या है आपका Vx/2 है। यहां जबकि ये क्या है, 2 ओम है, ये कितना इसका वैल्यू देखिए 10 ओम है, इसकी वैल्यू कितनी है आपका, बोलिए
हाँ 2 ओम है। यहां से देखिए ये Vx जो है, ये Vx ये माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस। फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे कि चूंकि हम लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने हैं, तो फर्स्ट केस में लेके चलेंगे तो उसको 1 मान लेंगे, सेकंड केस में चलेंगे तो 2 मान लेंगे, थर्ड केस में चलेंगे तो 3 मान लेंगे। तो पहला केस में हम लोग क्या मान रहे हैं, Vx है तो इसको 1 डैश मान लेते हैं, और इसका भी 1 डैश, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सपोज ये जो देख रहे हैं ना, इसमें करंट सप्लाई कर रहा है I, तो ये करंट यहाँ भी I आएगा, ये करंट यहाँ भी आएगा, क्या इसमें आएगा? तो डेफिनेटली क्या होगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट है। अब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, बाई KVL किसमें चलेंगे, देखिए ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ आ जाएंगे। जैसे चलेंगे तो क्या होगा, 1 वोल्ट ना, इसमें करेंगे तो क्या होगा 2 into I, 2I प्लस क्या होगा, इसमें चलिएगा तो क्या होगा 2I, वेरी गुड। और यहां पर क्या हो गया, प्लस होगा Vx डैश डिवाइडेड बाय 2 बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 4I प्लस क्या होगा Vx डैश डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। अब देखिए क्वेश्चन अनुसार, देखिए प्रश्न से देखिए, ये देख रहे हैं ना, इसमें करंट मालूम है और वोल्टेज मालूम है, तो यहां से लिखा सकते हैं Vx इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2 into I। कैसे, इसके बीच में देखिए Vx दिया हुआ है, वोल्टेज बराबर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर क्या होगा I into R। तो V दिया हुआ Vx 2 ओम है और यहाँ I होगा, तो यहां से हम लोग I का वैल्यू कितना होगा, तो I इक्वल्स टू कर सकते हैं Vx by 2, इसमें पुट कर देंगे। तो ये पुट करेंगे तो क्या होगा 4 गुने Vx by 2 प्लस क्या होगा Vx by 2 बराबर 1। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा Vx बराबर 2, तो Vx इक्वल्स टू क्या होगा 2/5 वोल्ट। कहां से आया, तो यहां से हम लोग लिए हैं। ये आपका क्या होगा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 क्या होगा, तो आप दिमाग लगाइए। केस नंबर 2 में क्या होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, इतना ही बेच है। हम लोग क्या करेंगे कि इस बार इसको रहने दिए थे, इसको हम लोग ब्लॉक कर दिए थे। ब्लॉक करने का मतलब डीएक्टिवेट कर दिए थे, इस बार इसको डीएक्टिवेट कर देंगे और इसको रहने देंगे। तो केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे। यहां से क्या हो गया, दिस इज योर एससी कर दिए। और कंडीशंस देखिए, ये आपका फिगर जो था, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा, सीधा 3 फिगर आ गया। अब देखिए यहां से देखिए, इसमें हम लोग 1 डैश रख दिए हैं, तो आप इसको डबल डैश रख दो, यहाँ डबल डैश रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा टारगेट है कि Vx डैश कैसे किसी तरह से आ जाए। तो चूंकि हम लोग कुछ ही दिन पहले पढ़े हैं, प्रीवियस क्लास में बताया था कि नोडल एनालिसिस के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा देंगे। V1 हो गया, और यहाँ पर क्या, चूंकि ये भी सुपर नोड है, यहाँ भी आपका ये भी आपका प्रिंसिपल नोड है, यहाँ भी प्रिंसिपल नोड है। तो प्रिंसिपल नोड का मतलब क्या, कि जिसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलता हो, तो प्रिंसिपल नोड है, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, बाय नोडल, यहाँ लिखना पड़ेगा, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा क्या, व्हेन क्या हो गया, तो 3 एम्पियर इज एक्टिवेटेड, बट क्या होगा कि वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज, ठीक है ना, 1 वोल्ट इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से हम लोग रिप्लेस कर दिए। तो यहां से जैसे हम लगाएंगे तो बाय नोडल एनालिसिस लगा देंगे तो क्या होगा, बाय नोडल एनालिसिस एट नोड क्या लगाएंगे 1। इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि दिस इज योर 1, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए V1 है, यहाँ 2 है, तो लिख सकते हैं क्या, V1 बाय क्या हो गया 2, इसमें करंट हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये करंट 3 है, तो 3 जो जा रहा है यहाँ, ये जाएगा तो इसमें और इसमें क्या होगा, यहाँ से पहुंचा के दोनों इसमें निकलेगा, तो V1 प्लस क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, यहां से कह सकते हैं क्या, V1 माइनस Vx डबल डैश सॉरी V बाई 2, और बाई 2 क्या होगा 2, वाई बिकॉज 2 इज रेजिस्टेंस, I इक्वल्स टू क्या हो गया 3। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि आप लोग पैरेलल सर्किट पढ़े होंगे। पैरेलल सर्किट में क्या होगा कि देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का पैरेलल है, तो यहां से यहां का जो वोल्टेज होगा वही ना इसके बीच का वोल्टेज होगा। तो इसके बीच का वोल्टेज क्या है, V1 है, लेकिन यहां से वोल्टेज क्या है, माइनस Vx है, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं, और यहां पर से बिकॉज V1 इक्वल टू क्या हो गया, Vx डबल डैश विद नेगेटिव साइन, कोई डाउट।
कैसे? आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसका पोलरिटी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या होगा प्लस। तो जब हम इसमें चलेंगे तो इस टोटल वोल्टेज V1 है, तो इसके लिए क्या होगा Vx। तो यहाँ से हम लोग इसको रखेंगे, पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऊपर लगा हटाता हूं। यहां से यहां देखिए डैश का वैल्यू पता था, एक डैश का। यहां से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, यहां से और कर सकते हैं V1 प्लस V1 माइनस Vx डबल डैश डिवाइडेड बाई 2। और इसको 2 को उधर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। और देखिए V1 मिल गया, कितना हो जाएगा 2V1 माइनस Vx डबल डैश 2 इक्वल टू क्या होगा 6। अकॉर्डिंग टू देखिए 2 V1 की जगह पर आप यहाँ देखो क्या है माइनस Vx। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे डबल डैश, तो कह सकते हैं माइनस Vx डबल डैश, यहां पर क्या हो गया आपका डबल डैश माइनस Vx डबल डैश डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और 2 दूनी के 4, मतलब यहाँ पर माइनस 5Vx डबल डैश डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। तो यहां से Vx डबल डैश बराबर क्या होगा 6 दूनी के 12, 12 बाई क्या हो गया 5 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया इतना वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों निकल चुका है तो हम लोग क्या जानते हैं कंसेप्ट, बाई, यहां पर से क्या हो गया बाई सुपरपोजिशन थ्योरम। थ्योरम से क्या कहता है, थ्योरम से क्या कहता है, तो फर्स्ट जितना हम कहते हैं कि देखिए इसमें क्या होगा कि कहता है कि ए नेटवर्क हैविंग मोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है ना, कहता है कि एक नेटवर्क ऐसा हो जो लीनियर और बायडायगोनल हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 2 या 2 से अधिक क्या होगा एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसे सिचुएशंस में किसी भी एलिमेंट्स के अलोंग, देखिए ये आपका ब्रांच है, ये ब्रांच है कहीं भी, तो किसी भी ब्रांच के अलोंग वोल्टेज या करंट के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअल निकाल करके सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, तो Vx इक्वल टू कर सकते हैं Vx डैश, और यहाँ क्या होगा Vx डबल डैश। Vx के जगह पे देखिए कितना दिया हुआ है 2/5, इसके जगह पे कितना दिया हुआ है माइनस 12/5। इसको हम लोग कर लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 12 बराबर क्या होगा -2। तो ये -2 जो हो गया ये आपका क्या हो गया वोल्टेज हो गया Vx का। तो देख रहे हैं कितना आसान है, आई थिंक सभी लोग आराम से इसको कर सकते हैं। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही आंसर है कि नहीं। मेथड नंबर 2 जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है तो वहां आपको लिखा हुआ नहीं है कि इसी मेथड को फॉलो करने हैं। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे 1 वोल्टेज था ना, 1 वोल्टेज था, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा Vx का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्विक मेथड अपनाते हैं। एक मेथड नंबर 2 से जो बेसिक मेथड है वहां से अपनाएंगे तो क्या होगा, देखिए इससे आप करंट मान लो कि ये I जा रहा है, तो यहाँ करंट आपका I पहुंचा, यहाँ से 3 है, तो इधर से I इधर से 3, तो इसमें कितना होगा I प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है Vx का वैल्यू फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे बाय मेथड नंबर ये आपका हो गया, मेथड नंबर 2 से बता रहा हूं, वो मेथड नंबर 1 था सुपरपोजिशन थ्योरम। केवीएल से लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए प्लस था माइनस था, यहाँ पर क्या होगा -1, इसमें क्या होगा 2 into I, देख रहे हैं ना यहाँ पर 2 into I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। प्लस इसमें जाएंगे तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2I प्लस क्या होगा 3 2 जा 6 प्लस क्या होगा Vx/2 बराबर 0। इस दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं तो कितना होगा 4I प्लस Vx/2। अब 6 में से जाएगा तो कितना होगा -5, 6 में से जाएगा तो 5, दाएं तरफ भेजेंगे तो क्या होगा -5। अब देखिए यहां से देखिए इस चीज पर विचार कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, तो Vx बराबर क्या आपका है 2I है। ठीक है ना, तो यहां से और क्या हो गया I बराबर क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए Vx/2, इसको हम लोग पुट कर देंगे तो क्या होगा 4 into Vx/2 प्लस Vx/2 बराबर -5। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसका नेक्स्ट एलसीएम क्या होगा, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 5Vx/2 बराबर क्या होगा -5, 5 कट जाएगा तब Vx इक्वल्स टू क्या हो गया -2 वोल्ट। ये आपका हो गया सेकंड मेथड, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया शॉर्टकट मेथड से दूसरे मेथड से हम लोग क्या किए इवैल्यूएट कर लिए। तो ये क्लियर हो गया सुपरपोजिशन, आई थिंक सभी लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट हम लोगों को यहां पढ़ेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज
और क्या हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या डिसएडवांटेज है, तो फर्स्ट कहता है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर नेटवर्क, या इसमें कहेंगे एलिमेंट्स कहेंगे। यहां पर क्या होगा, जैसे V है और यहां पर क्या होगा, I के लिए एप्लीकेबल होता है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कहता है सेकेंड नॉट एप्लीकेबल, कहता है इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या हो गया, पावर। ठीक है, क्योंकि ये आपका है नॉन लीनियर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या हो गया कि इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कहता है कि इसके देखिए, आप देखिए यहां होंगे तो ये जो होता है वो अनबैलेंस ना, तो कहता है इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, हेलो अविनाश कौन है, अभी साहिल कर रहे हैं, साहिल अब थोड़ा सा उसमें बाहर जाइए, अभी बाद में बस लेंगे। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या हो गया, ऑन बैलेंस ब्रिज नेटवर्क। ठीक है ना, ये क्या हो गया कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या हो गया, अनबैलेंस ब्रिज नेटवर्क। तो आई होप सभी लोग क्या किए होंगे, एंजॉय किए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सभी लोगों को आपको पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट आई थिंक सभी का क्लियर हो चुका होगा। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए और देखने के बाद जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिससे कि दूसरे को भी वीडियो प्राप्त हो। और आप लोग बेल बटन को दबा करके दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो समय समय पर प्रोवाइड होते रहे। धन्यवाद।